नमस्कार। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को कैसे क्यों स्वीकार कर लिया। पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब भगवान श्री कृष्ण को श्राप देने चली, तब कृष्ण गांधारी से बोले, माता, मैं शोक, मोह, पीड़ा सबसे परे हूँ। ना जीत में, ना हार में, ना मान में, ना अपमान में, ना जीवन में, ना मृत्यु में, ना सत्य में, ना असत्य में, मैं किसी में नहीं बंधा हूँ माता। काल, महाकाल सब मेरे दास हैं, मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माता, युद्ध अवश्यम भावी था, वो होना ही था। जो चले गए उन पर शोक मत करो, बल्कि जो है उसे स्वीकारो। वर्तमान प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो माता, वर्तमान को स्वीकारो। भूत पास्ट जो होता है वो दुख का कारण बनता है। कृष्ण की बात सुनकर गांधारी बहुत जोर जोर से रोने लगी। बोली, कृष्ण तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। कृष्ण तुम क्या जानो एक माँ की ममता, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मोह त्याग दो, ज्ञान की बातें बतलाती हो तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता था उसे जब कंस उसके कलेजे के टुकड़ों की हत्या कर देता था। पूछना जब उसका दूध उतरता था और बच्चा ना होने की वजह से जब देवकी व्यथित हो जाती थी, तब पूछना उसको कि कैसी पीड़ा होती थी। पूछना वासुदेव से कभी पूछना। ऐसा कहकर गांधारी धम्म से धरती पर गिर जाती है। फिर कृष्ण गांधारी को संभालते हुए कहते हैं, उनके आंखों से निकली आंसुओं की धारा को पहुँचते हैं। गांधारी फिर रोते हुए कंठ से कहती है, कृष्ण तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूँ। कृष्ण गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, माता, कौरवों ने यह मार्ग खुद चुना था जिससे उनका पता निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं जमा सकता, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माता। गांधारी कृष्ण की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बोली, ये कहना बहुत आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वह लायक हो या नालायक, अपनी माँ के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र की मृत्यु पर। लोग कहते हैं कि तुम यदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, कलेजा वज्र का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर सकी। माता एक भी अपने पुत्र का, जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके पुत्र को तकलीफ हुई है, ऐसे तो वो भी सहन नहीं करी। फिर तो मैं तो वैसे ही स्त्री हूँ, मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़ों को ऐसे देख सकती हूँ। हे कृष्ण, तुम माँ बनकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। और गांधारी लगातार रोती ही जा रही थी। तुम भी जानते हो, तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है, तभी तुम मोह मामा का सहारा लेते हो। तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं, जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत करते हैं। मगर युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते हैं और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके, हो सके तो हमें क्षमा करो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध में भर जाती है। उन्हें दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देगी, इसलिए कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए एक व्यंग्य करते हैं। हे माता, टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपके पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केश को छूने की धृष्टता की। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। माता, जिन पर आप शोक कर रही हो वो शोक के योग्य नहीं है।
कृष्ण के कहे हुए वाक्यों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती है और कठोर वाणी में कहती है, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गांधारी अपने प्रतिव्रता धर्म से एकत्र किए हुए पुण्य शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह कुरुवंश का विनाश हुआ है उसी तरह यदुवंश का भी विनाश हो। जब गांधारी ऐसा कहती है तो कृष्ण बोले, हे माता, यह श्राप आप मुझे नहीं अपने आप को दे रही हैं। आपने अभी अपने 100 पुत्रों को खोया है, आप एक पुत्र को श्राप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है और ना ही जन्म, ना ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है और ना इस शरीर से कोई लगाव है। और आपके श्राप देकर स्वयं को फिर से दुख के सागर में डुबो दिया है। कृष्ण की यह बात सुनकर गांधारी को अपने किए हुए श्राप से बहुत पश्चाताप होता है और बोली, हे गोविंद, हे कुरुवंश को तो तुम नहीं बचा पाए, मगर यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। हे माधव, अपने पुत्रों के शव को नहीं देखना चाहती। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, ना मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और ना ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये भगवान कृष्ण से हमें सीखना चाहिए कि सबसे ऊपर कर्म है। हमेशा सही रास्ते पर चलो। कर्म का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कर्म के प्रति इतनी सावधानी बरतता है। धन्यवाद।